क्या आपको भी लगता है कि आपकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए? क्या आप जब भी कुछ नया सीख रहे होते हैं, जब भी कुछ नया पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, या जो भी कुछ सीखा होता है उसको लंबे टाइम तक याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है? अगर ऐसा कुछ भी है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और इस वीडियो में ऐसे 2 पावरफुल टूल की बात करेंगे जिनको आप अभी के अभी अप्लाई करके अभी के अभी रिजल्ट देख सकते हो। जिम क्विक, दुनिया के टॉप मोस्ट मेमोरी ट्रेनर, ही सेज there is no such thing as good or bad memory, there is no such thing as good or bad memory, there is a trained or untrained memory। अच्छी मेमोरी या बुरी मेमोरी जैसा कुछ भी नहीं होता है, या तो आपकी मेमोरी ट्रेंड होती है या अनट्रेंड होती है। एंड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अनट्रेंड मेमोरी को किसी भी एज पर ट्रेंड किया जा सकता है। सो जो 2 पावरफुल टूल अपन बात करेंगे उससे आपकी मेमोरी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो सकती है। और पहला एक फॉर्मूला है, दैट इज इन्फॉर्मेशन प्लस इमोशन इक्वल टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। इन्फॉर्मेशन प्लस इमोशन इक्वल टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अपन जनरली क्या करते हैं कि बुक्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हैं, लेकिन उसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, एंड विद इन 24 आवर्स सब कुछ साफ हो जाता है। और होगा क्योंकि आपका फॉर्मूला तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, आपने अपने इमोशन तो ऐड किए ही नहीं, आपने उस इन्फॉर्मेशन को अपनाया तो है ही नहीं, तो फिर लंबे टाइम तक कैसे याद रहेगा? जनरली आपने देखा होगा कि बचपन में कोई भी सॉन्ग जिसके साथ आपकी यादें जुड़ी हैं, अब भी आप उसको सुनते हो तो सब कुछ याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके इमोशन ऐड थे उसमें। सॉन्ग एक इन्फॉर्मेशन था, आपने अपने इमोशन ऐड कर दिए, इस वजह से आपको याद है। सो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है, तो जैसे बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको वोकैब सीखनी होती है। तो जैसे एग्जांपल लूँ तो जैसे बफल वर्ड है कोई, उसका मतलब होता है कंफ्यूज। तो जनरली ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई, इसको आप ऐसे कैसे ले लेते हो तो आप भूल जाओगे इसका मतलब क्या था। लेकिन इसके साथ कुछ ऐड कर दो, चाहे लॉजिकल हो या ना हो। लेकिन जैसे अगर मैं कहूँ बफल साउंड्स लाइक बफेलो, और बफेलो जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे होते हो, कहीं जा रहे होते हो, आप बाइक पे या गाड़ी पे होते हो तो आप हॉर्न मारते रह जाते हो, वो बीच में ही खड़ी रहती है, आपको ऐसा लगता है जैसे कंफ्यूज हो कहाँ जाना है उसको। सो अब जब भी आप इस वर्ड को देखोगे तो आपका ध्यान हमेशा वहीं जाएगा, बफेल लाइक बफेलो, और सब कुछ याद आ जाएगा, सारी स्टोरी याद आ जाएगी। सो ऐसे करके अपन बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। सो दूसरा जो अपन बात करेंगे दूसरे टूल के बारे में, वो होगा आपकी लर्निंग को तेज करने के लिए, कि आप कम समय में कितना फास्ट याद रख सकते हो, कितना फास्ट सीख सकते हो। सो इसका मतलब इस वर्ड में ही छुपा है, जो फास्ट है इसके लेटर में ही इसका सोल्यूशन है। फास्ट वर्ड का पहला लेटर एफ फॉर फॉरगेट। अपन जनरली क्या करते हैं, जब भी कुछ नया सीख रहे होते हैं, जब भी कुछ सीख रहे होते हैं तो अपन होल्ड करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं, या अपन सीख रहे होते तो भूलने के डर से चीज़ों को होल्ड करते हैं, अपन कंजर्वेटिव हो जाते हैं। तो अपन को जनरली क्या करना है, सब कुछ भूल जाओ, फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट बी रिलैक्स और जस्ट पे अटेंशन। आप सिर्फ अटेंशन डालो। उसके बाद जो इसका जो सेकंड लेटर दैट इज ए फॉर एक्टिव। इस स्ट्रेस भरे माहौल में अपन इतना एक्टिव नहीं रह पाते अब। लेकिन अगर एक्टिव नहीं रहोगे तो अपन अच्छे से सीख भी नहीं सकते। सो बाय इन्वॉल्विंग और बाय क्वेश्चनिंग टू योरसेल्फ आप थोड़ा सा एक्टिव रह सकते हो। जो टॉप मोस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेटर है दैट इज एस फॉर स्टेट। और होता क्या है जनरली कि जो स्टेट होती है आपकी वो ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी आप बैठे रहते हो तो आप कुछ पढ़ते हो, कुछ सीखने की कोशिश करते हो, बहुत जल्दी सीख जाते हो, और कभी कभी काफ़ी देर हो जाती है, बार बार सीखने की कोशिश करते हो लेकिन नहीं सीख पाते, क्योंकि ये सब कुछ रिलेट करता है आपकी स्टेट से। और स्टेट को कौन कंट्रोल करता है, अगर ये चीज़ पता चल जाए तो अपन चेंज भी कर सकते हैं। स्टेट को कंट्रोल करता है आपका रिसेंट पास्ट, आपके साथ में जो हाल ही में घटित होता है मोस्टली उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो रिसेंट पास्ट से जो इन्फॉर्मेशन आती है उससे हमारे थॉट क्रिएट होते हैं, और वो थॉट ही आपके प्रेजेंट स्टेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि आपका पास्ट आपकी प्रेजेंट स्टेट को कंट्रोल करता है। तो अगर आप इस चीज़ को देख लो, थोड़ा सा ऑब्जर्वेटिव होना पड़ता है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ और कॉन्शियस होकर देख लो कि क्या हो रहा है एक्चुअली, तो आप अब अपनी स्टेट को भी चेंज कर सकते हो। और जो चौथा लेटर है दैट इज टी फॉर टीच। जनरली आपने देखा होगा कि अपन कुछ सीखते हैं किसी को सिखाने के लिए तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। क्यों ना हर चीज़ को ऐसा सीखा जाए कि किसी को सिखानी है तो कितना अच्छा हो सकता है। सो इन 2 जो पावरफुल टेक्निक है इनको आप अभी अप्लाई करो और अभी देख सकते हो बहुत सारे इंप्रूवमेंट। और आप इफ यू वांट टू गेट मोर प्योरिफाइड नॉलेज देन मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन।